तो जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके चैनल पे। अगर आप एक्सेल यूज करते हो या फिर एक्सेल सीख रहे हो तो आपको ये पता रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि तो आपका ये 6-7 दिन का जो काम है वो सिर्फ 1 मिनट के अंदर हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखना। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक क्लाइंट ने इतना हमको डेटा दिया है। सपोज अब ये हमारे पास कितने 15,000 रो है। यहाँ पे देख सकते हैं नीचे 15,000 रो है। अब यहाँ पे क्या कैसा है, अभी एक रो है, ये हमारी पहली रो है, इसके अंदर एक प्रोडक्ट है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो अब यहाँ पे रो है, ये रो के अंदर यहाँ पे आपको प्रोडक्ट है। उसके बाद रीजन है, एजेंट आईडी है, कस्टमर टाइप है, कॉल ड्यूरेशन है, रिसॉल्व है, सर्टिफिकेशन रेशियो है, अपसेल अमाउंट है। तो हमको क्या करना है, ये जो हमको दिया है क्लाइंट ने डेटा, उसमें के हर एक रो में का हमको ये डेटा अलग अलग एक्सट्रैक्ट करना है। मतलब हमको कुछ इस फॉर्मेट में पूरे डेटा को 15,000 रो को लिखना है। यहाँ पे अभी 3 ही है, लेकिन हमको वहाँ पे पूरे 15,000 रो को प्रॉपर मैनर में ऐसा हमको बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो मैं जो अभी ट्रिक आपको बताने वाला हूँ वो ट्रिक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 या फिर उसके आगे के जो वर्जन है उसके अंदर काम करेंगी, एक्सेल के अंदर। अगर आप 2007 यूज करते हो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 तो उसके अंदर ये काम नहीं करेंगी कि तो ये फीचर उसमें नहीं है, कि तो ये एआई से काम करता है। तो आपको इतना समझना चाहिए बस। तो फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा, अगर मेरे को सपोज मेरे को ये रो में का, अगर मेरे को ये रो में से प्रोडक्ट रीजन एजेंट आईडी अगर एक्सट्रैक्ट करना है तो मैं सिंपल यहाँ पे क्या करूंगा, अगर हमारे को कुछ पता नहीं है तो मैं यहाँ पे मैन्युअली टाइप करूंगा कुछ इस प्रकार, डेस्कटॉप। उसके बाद यहाँ पे दूसरा क्या है, मिड रीजन, मिड वेस्ट। आप मैं इकाई को बता रहा हूँ, आपको समझना इसलिए। उसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं AID 001 AID। उसके बाद क्या है, कुछ इस प्रकार मैं यहाँ पे टाइप करूंगा। तो इससे क्या होगा, हमारे को बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे देख सकते हैं डेस्कटॉप है, मिड वेस्ट है। तो एक रो के अंदर वो पूरे वहाँ पे जितने भी यहाँ दिया है आपको कॉलम, वो कॉलम की पूरी वैल्यू है वो एक रो के अंदर ही है, लेकिन हमको सबको सेपरेटली एक्सट्रैक्ट करना है। अगर हम टाइप करते बैठेंगे तो हमको 7-8 दिन, 10 दिन, 15 दिन लगेंगे, लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है। तो हमको कैसा करना है, इसे मैं कट कर देता हूँ। आपको क्या करना है, हमारी पहली रो कौन सी है, प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे आपको चेक करना है, यहाँ पे प्रोडक्ट कितने दिख रहे हैं। यहाँ पे आपको एक डेस्कटॉप है, एक लैपटॉप है, यहाँ MISC है, मॉनिटर है। तो ये पूरे प्रोडक्ट है। अब हमको तो समझ में आ रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आपको करना है, पहले यहाँ पे हम कर लेंगे, बाद में उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम पहले प्रोडक्ट काटेंगे। तो प्रोडक्ट काटने के लिए हम सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे। अब यहाँ पे एक प्रोडक्ट का नाम क्या है, डेस्कटॉप सपोज। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, DESKTOP डेस्कटॉप लिखता हूँ। और इसके बाद अगर आप Ctrl+E दबाते हो, एलिफेंट की E, तो वहां पे हो जाएगा। नहीं तो आपको यहाँ पे क्या करना है, मैं थोड़ा इसे जूम कर लेता हूँ ताकि आपको समझ सके। तो आपको जो यहाँ पे डेटा दिख रहा है, आपको यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम लिख दिया हमने एक, और यहाँ पे इस पे क्लिक करके रखना है। बाद में आपको यहाँ पे क्या करना है, जो डेटा दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला डेटा इस पे आना है। इस पे आने के बाद आपको ये जो वाला ऑप्शन दिख रहा है फ्लैश फिल, आपको इस पे क्लिक करना है। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम इसको नीचे लेकर चल जाएंगे। उसके ऊपर रखो मत, उसके नीचे रखी। तो हमने वहां पे लिख दिया। अब हमको नीचे वालों के देखना है, मतलब दूसरी रो का देखना है, इसलिए हो गया था। अब मैं फ्लैश फिल करता हूँ। अब यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे अभी ये कर रहा हूँ फ्लैश फिल, तो यहाँ पे नहीं हो रहा है, ये एरर दे रहा है। तो क्यों, तो हमको क्या करना है, ये जो हमारा रो है इसको चिपका के लेना है। हमारा पहला जो कॉलम है उसको चिपका के लेना है। तो मैं इसे यहाँ से कट कर लेता हूँ Ctrl+X से, और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको इसको चिपका के लेना है, नहीं तो मिसमैच करके वर्क नहीं करता है। तो यहाँ पे आपको डालना है, उसको चिपका के जो भी कॉलम रहेंगे उसके आगे आपको लिख देना है, बस कुछ इस प्रकार। बाद में आपको इस पे क्लिक करके रखना है और फ्लैश फिल पे क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हर एक रो के अंदर जो जो वहां पे प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। यहाँ पे सेपरेट हो गए, यहाँ पे देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से पूरे 15,000 के 15,000 रो के ये पूरे सेपरेट हो गए। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे प्रोडक्ट तो निकाल लिया हमारे हर एक रो में से। अब प्रोडक्ट के बाद हमको क्या निकालना है, यहाँ पे रीजन। तो रीजन में हमारे क्या क्या है, यहाँ पे मिड वेस्ट हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, चेक करना है ये रो के अंदर कौन सा है, मिड, MID मिड, और यहाँ पे आपको WEST डाल जाए। और आपको यहाँ पे दोनों के बीच में गैप नहीं रखना है ये कॉलम के, नहीं तो वहाँ पे एरर आएंगे और आपका काम नहीं करेंगे। आपको ये ध्यान में रखना है। तो आपको यहाँ लिख दो, फिर यहाँ पे क्या करना है, इस पे क्लिक करना है, यहाँ पे डेटा पे आना है और यहाँ पे फ्लैश फिल कर देना है। तो यहाँ पे देखो अभी ये प्रॉपर तरीके से नहीं आ रहा है,
क्यों, तो ये कभी कभी मिसमैच करता है। तो आपको ऐसे में क्या करना है, मैं इसे अंडो कर देता हूँ। आपको ऐसे में क्या करना है, आपको यहाँ पे 2-3 रीजन के नाम लिख देना है। जैसे कि यहाँ पे इसका हमने मिड वेस्ट लिख दिए, अब इसके अंदर क्या है, वेस्ट है, तो यहाँ पे आपको वेस्ट लिख लेना है कुछ इस प्रकार। फिर आपको यहाँ पे 2-3 के लिख दो, नीचे क्या है, नॉर्थ है, तो आपको कुछ इस प्रकार यहाँ पे लिख देना है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे फ्लैश फिल पे आके क्लिक करना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अब ये प्रॉपर आ गया है। लेकिन यहाँ पे फिर भी अभी बराबर प्रॉपर नहीं आया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आईडी भी आ रही है। तो इसके लिए क्या करना है, इसे वापस अंडो कर दो कंट्रोल जेड से, और यहाँ पे और 2-3 लिख दो। जैसे कि ये वाली रो में क्या है, वेस्ट है, WEST वेस्ट, ये डाल दिया हमने। और उसके बाद यहाँ पे नीचे क्या है, ईस्ट है, बाद में आपको क्या करना है, कुछ थोड़े लिख के आपको फ्लैश सेल पे क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर तरीके से जितने भी रीजन है हर एक रो के अंदर यहाँ पे ये पूरे एक्सट्रैक्ट होके आ गया है। अब यहाँ पे एकदम परफेक्ट तरीके से हो गया है। तो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट भी निकाल लिए और रीजन भी निकाल दिया। अब इसके बाद क्या निकालना है हमको, एजेंट आईडी। तो एजेंट आईडी यहाँ पे देख सकते हैं, AID 001 ये यहाँ दिया है। अब यहाँ पे वही AID 001 2 3 4। तो हम क्या करेंगे, सिंपल AID के बाद क्या अंडरस्कोर 001 लिख देंगे और यहाँ पे इस पे आके क्लिक करेंगे और यहाँ फ्लैश सेल पे क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आ गया, लेकिन ये बीच बीच में एक ही छोड़ दे रही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे अंडो करेंगे और 2-3 आइडिया यहाँ पे लिख देंगे। जैसे कि अभी हमने लिखे थे वैसे ही आपको लिखना है 002। इसके अंदर 002 है, इसके अंदर क्या है, तो मैं यहाँ से इसे कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे 3-4 आ गया। अब मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ फ्लैश सेल पे क्लिक करूंगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आ गई है। अब यहाँ पे चेक भी कर सकते हो। अब जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ये AID यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाली जो AID आपको दिख रही है AID 0033 है, तो इसकी यहाँ पे जो आईडी निकल के आई वाली है वो AID 003 आई वाली। ऐसा आप 1-2 रो को चेक कर लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 26 को 26 ही आई है। तो ये क्या कर रहा है, रो में की वो आईडी एकदम परफेक्ट तरीके से एक्सट्रैक्ट कर ले रहा है। तो उसी प्रकार अब हमारा यहाँ पे हम ये 3 निकाल लिए, उसी प्रकार हमको क्या करना है, कस्टमर टाइप। तो कस्टमर टाइप अब कौन से रहेंगे यहाँ पे, वो यहाँ पे आपको डाल देना है 2-3। अब यहाँ पे पहला क्या है हमारा, इंडिविजुअल, और यहाँ पे आपको फ्लैश सेल पे क्लिक करना है और आप यहाँ पे देख सकते आ गया। लेकिन यहाँ पे थोड़ा मिसमैच हो रहा है, यहाँ पे हमारे को प्रॉफिट नहीं आना चाहिए, यहाँ नॉन प्रॉफिट आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2-3 यहाँ पे लिखेंगे ताकि वो बराबर दिखे। तो मैं इसे यहाँ से अंडो कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास कौन से हो सकते हैं, SME इंडिविजुअल है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2-3 लिख देंगे। इसके अंदर क्या है हमारा, SME, उसके बाद यहाँ पे क्या है, इंडिविजुअल। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसको फ्लैश फिल कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। तो जहां तक हमारा प्रॉपर आ रहा है वहां तक रहने दो। फिर इसके बाद क्या करो, ये यहाँ पे इसको यहाँ से नीचे तक सेलेक्ट कर लो और इसे डिलीट कर दो। और इसके यहाँ पे क्या है, नॉन प्रॉफिट है, तो आपको यहाँ पे नॉन प्रॉफिट डाल देना है ताकि वो प्रॉपर ले ले प्रॉफिट। बस ये हमारा एक मिसमैच हो रहा था नॉन प्रॉफिट का, जो हमने लिख दिए। अब मैं यहाँ पे आके फ्लैश फिल करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आ गया। इसके अंदर हमारा यहाँ पे देख सकते हैं कॉर्पोरेट आ गया है, इंडिविजुअल आ गया है। तो हम यहाँ पे 1 बाय 1 रो को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इंडिविजुअल है, यहाँ पे इंडिविजुअल आ गया, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कुछ इस प्रकार। अगर आपका प्रॉपर नहीं आ रहा है तो आपको 4-5 यहाँ पे डाल देना है, टाइप कर लेना है, फिर वहाँ पे फ्लैश सेल पे क्लिक करना है, वो आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। और हाँ, और एक बात ध्यान में रखना है, स्पेलिंग बराबर डालो, नहीं तो आप वहाँ पे परेशान हो जाएंगे क्यों नहीं आ रहा बोलकर। आपको यहाँ पे कॉल ड्यूरेशन हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको रो के अंदर कॉल ड्यूरेशन दिख जाएंगे, यहाँ पे 94 है, यहाँ पे 83 है। तो ये नंबर में अच्छे तरीके से काम करता है, तो मैं यहाँ पे 94 डालता हूँ और यहाँ पे इस पे क्लिक करके फ्लैश फिल करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉल ड्यूरेशन यहाँ पे पूरी आ गई है, एक्सट्रैक्ट होके हमारी ये वाले रो में की एक्सट्रैक्ट होके पूरी यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आ गई है। अब इसके बाद यहाँ पे हम दूसरा क्या है, और रिसॉल्व यस नो, यहाँ पे हाँ रिसॉल्व हुआ है कि नहीं बोलकर। तो उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं यस है, यहाँ यस है, यहाँ यस है, यहाँ पे नो है। तो हम यहाँ पे यस लिख देंगे। आपको कुछ नहीं करना है, एक रो में का एक वैल्यू लिख देना है और वहाँ पे आपको फ्लैश फिल कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे वो पूरे एक्सट्रैक्ट होके आ गई, यस यस नो, यस 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 नो, जो भी उसके रो में रहेगा वहाँ पे एक्सट्रैक्ट होके आ गया है। और इसके बाद हमारा क्या है, यहाँ पे सेटिस्फेक्शन रेशियो, हाँ यहाँ पे ये रेशियो है। तो आप देखना है आपको यहाँ पे रेशियो कितना बता रहा है, 3.2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल 3.2 डाल देंगे।
और यहाँ पे इस पे आके क्लिक करेंगे, फ्लैश सेल पे क्लिक करेंगे और देखेंगे प्रॉपर आ गया है यहाँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा प्रॉपर तरीके से यहाँ पे हो गया है। यहाँ पे चार है तो 4 को 4 आ गया है। जो भी रेशियो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होके आ गए हमारे रो में से। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, आखिरी वाला अपसेल अमाउंट। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, अब यहाँ पे अपसेल अमाउंट क्या है 170। तो यहाँ पे मैं 170 डाल देता हूँ और यहाँ पे फ्लैश सेल पे क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एकदम प्रॉपर तरीके से आ गए। यहाँ पे 0 है, ये वाला देख सकते हैं, तो यहाँ पे 0 आ जाए। तो कुछ इस प्रकार आप कर सकते हो। हमने क्या करे, ये जो हमारे पास रॉ डेटा था हमने उसका एक पूरा अच्छे से यहाँ पे टेबल बना दिया। हमको सिंपल कुछ नहीं करना है, इसको आपको कॉपी कर लेना है, सेलेक्ट कर लो कंट्रोल शिफ्ट दबा के और एरो की बटन की मदद से, जहाँ तक वो रहेगा टेबल वहां तक उसे सेलेक्ट कर लो और यहाँ से कॉपी करके अब आपको यहाँ पे आके यहाँ पे इसे पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपने सिर्फ 2 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर पूरे 15,000 रोज में का जो डेटा था अलग अलग कॉलम का वो सेपरेट कर दिया है आपने। कितना 10-15 दिन का काम सिर्फ आपने 1 से 2 मिनट के अंदर कर दिया है। अब मुझे बोलने को टाइम लगाऊंगा, लेकिन आपको आता है तो आप 1 से 2 मिनट के अंदर ही कर सकते हो ये। तो कितना इजी था आप देख सकते हैं। तो वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देना कि तो मैं ऐसी ट्रिक्स टिप लाते रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।